हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं हम 15 मई के प्राइस एक्शन से। तो जो आज का प्राइस एक्शन था राइट, वो बहुत ही डिफिकल्ट था ट्रेड करने को। एंड ये एक नॉर्मल पैटर्न है जो जनरली बैंक निफ्टी दिखाता ही है जब भी वो अपने ऑल टाइम हाई के प्राइस को अप्रोच करने लगे। उन केसेस में प्राइस हाईली वोलेटाइल हो जाता है एंड आपको उतनी अच्छी कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी देता नहीं है जहां पे आपके पास रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो। एंड ऐसा ही कुछ आज के दिन भी हुआ। हमारे पूरे मॉर्निंग सेशन में एक भी प्रॉपर ट्रेड नहीं मिली हमें जो हमारे रिस्क और रिवॉर्ड के फेवरेबल हो। आफ्टर मार्केट में ऑलमोस्ट हमको प्राइस यहां से आपको यहां तक मूव करता हुआ दिख रहा होगा, बट लाइव मार्केट में ये ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि कॉल के प्रीमियम उतने जल्दी बढ़ नहीं रहे थे एंड बहुत ही वोलेटाइल थे। तो आज के दिन जो मैंने ये ट्रेड लिया राइट, वो मैंने किस तरीके से ली, क्या मेरी थॉट प्रोसेस था, आपको मैं आज एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं अपने प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से, जहां पे हम सबसे ज्यादा एम्फेसिस देते हैं अपने प्रीवियस डे को। तो जो हमारा प्रीवियस डे था वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश डे था एंड जो उसने क्लोजिंग दी थी वो अपनी डे हाई के अराउंड ही दी थी। और आज के लिए जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लेवल्स है राइट, वो 44,000 का बिग राउंड नंबर एंड अपना ऑल टाइम हाई जोन था। बेस्ड ऑन द ओपनिंग प्राइस आज पॉसिबिलिटी थी कि प्राइस इन लेवल्स को टच कर सकता था। और जो हमारे सपोर्ट जोन था वो था 43,500 का, क्योंकि उसके ही अराउंड हमने यहाँ पे ब्रेकआउट भी देखा था कल के दिन जब हमारे को एक बुलिश मूव मिली। तो जैसे कि मैंने आपको हमेशा बताया, जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पे हमेशा इनिशिएटिव पार्टिसिपेंट आ जाते हैं। तो इसलिए पूरा जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। और जो हमारी ओपनिंग थी वो +27 पॉइंट्स हो रही थी, काइंड ऑफ फ्लैट ओपनिंग थी। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे ट्रेड प्लान डिफाइन किए थे। हमारा ट्रेड प्लान ये था कि अगर हमारा प्राइस यहाँ पे होल्ड कर जाता है कुछ टाइम पे, तब हम बेस्ड ऑन सपोर्ट जोन एक लॉन्ग ट्रेड देखेंगे। सेकंड प्लान ये था कि अगर प्राइस डायरेक्टली सीधा ऊपर की तरफ मूव कर जाता है विद ग्रीन कैंडल्स, तो हमारे पास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन्स हैं, तो हम उनके अराउंड एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी का प्लान करेंगे। और तीसरा ये था कि अगर प्राइस मॉर्निंग में ही नीचे गिर जाता है तो हमारे पास सपोर्ट है एंड हम वहां से फिर लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी प्लान करेंगे। सो आई होप ये तीनों ट्रेड प्लान आपको क्लियर हो गए। तीनों ट्रेड प्लान्स हम पहले 15 मिनट में नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, हम पहले 15 मिनट का प्राइस एक्शन देखेंगे एंड फिर ट्रेडिंग करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेड प्लान 1 एक्टिव हो गया था, क्योंकि जो मेरी फर्स्ट 15 मिनट्स का प्राइस एक्शन है अगर आप देखोगे राइट, तो प्राइस यहाँ पे एक एज एन इनडिसीजन होल्ड करने लग गया था। मेरी फर्स्ट कैंडल की रेंज में ही मेरी सेकंड एंड थर्ड कैंडल क्लोज हो गई। उसके बाद हमें एक डायरेक्टली एक बुलिश मूव मिला जो कि सीधा प्राइस को अबव प्रीवियस डे हाई जोन पे ले गया। ये जो रेड लाइन आप देख रहे हो ये एक्चुअली प्रीवियस वीक हाई एज वेल एज प्रीवियस डे हाई का ओवरलैपिंग है। जब हमें इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स मिल रही है राइट, यहाँ पे हम ट्रेड इनिशिएट नहीं कर सकते। उसका बेसिक रीजन ये है कि हमारा जो स्टॉप लॉस है राइट, वो बहुत बड़ा हो जाता है। तो अब हमें वेट करना था एक रिट्रेसमेंट का, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मार्क भी कर दिया था इंट्राडे सपोर्ट जोन। तो अगर प्राइस वापस नीचे आके फिर ऊपर जाता तो यहाँ पे हम इनिशिएट कर सकते थे अपनी बाइंग पोजीशन। बट जैसे कि आपने देखा राइट, प्राइस नीचे आया ही नहीं एंड इसी तरीके से बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स एंड रेड कैंडल्स बना के सीधा 44,000 राउंड नंबर के ऊपर जाके परसिस्ट करने लग गया। बट अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करो ये इस तरीके के कैंडल और प्राइस एक्शन, तो आपको साफ समझ में आ रहा होगा कि कहीं भी हमें एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, क्योंकि ना हमारा प्रॉपर सपोर्ट जोन टेस्ट हो रहा है एंड ना हमें कोई इंट्राडे रेजिस्टेंस जोन मिल रहा है एंड प्राइस सीधा वोलेटाइल होके बड़ी बड़ी कैंडल बना के एक तरीके से पुश लेके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। सेम बिहेवियर हमें ऑल टाइम हाई के अराउंड भी दिखा, जैसे आप देख सकते हो राइट 11 बजे के प्राइस, जब प्राइस 11 बजे के बाद इस जोन में था राइट, यहाँ भी आप देख ही रहे हो किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है, रेड कैंडल्स एंड बिग ग्रीन कैंडल्स। जोन में भी आपको ना एक प्रॉपर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी एंड ना प्रॉपर लॉन्ग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी। रिस्क रिवॉर्ड बिल्कुल भी आपके फेवर में था ही नहीं। तो इसीलिए आज के दिन एक ट्रेडर का पेशेंस टेस्ट किया जाता है कि आप क्या अपने सेटअप का वेट करते हो तब ट्रेड लेते हो, क्या आप रैंडम ट्रेड्स लेते हो। जब मुझे यहाँ पे 12 बजे तक कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, ना मुझे प्राइस एक्शन समझ में आ रहा था, तो मैंने एक ब्रेक ले लिया था विद एन अलर्ट जो मैंने इस जोन के अराउंड लगा दिया था, जो कि मेरा ऑल टाइम हाई है। तो मैं वेट कर रहा था कि अगर प्राइस मेरा ऑल टाइम हाई आएगा, विदाउट थिंकिंग मैं शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ले लूंगा जैसे ही वो लेवल टच होगा। क्योंकि अगर आप बैक टेस्ट करोगे राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी जब भी अपने ऑल टाइम हाई को टच करता है तो एक बड़ी रेड कैंडल देता है, एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश मोमेंटम देता है। ये आप बैंक निफ्टी में बैक टेस्ट कर सकते हो एंड अगर आपने बैक टेस्ट किया हुआ है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो जैसे ये ग्रीन कैंडल बनी थी राइट, इसके अराउंड ही मैंने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाना स्टार्ट कर दिया था एंड जो इसका मैंने स्टॉप लॉस रखा था वो डायरेक्टली सिस्टम में रखा था ऑलमोस्ट 30 पॉइंट्स का। इसका बेसिक रीजन ये है कि अगर सपोज यहां से भी ऊपर चला जाता तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाता। तो ऐसे सिनेरियो में जहां पे प्राइस अपने ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा है राइट, उन केसेस में ऑलवेज बेटर कि आप स्टॉप लॉस सिस्टम में लगा दो, क्योंकि यहां से जब मोमेंटम आता है तो आपके कंट्रोल में नहीं रहता। जब इस ग्रीन कैंडल के अराउंड मैंने शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनाना ट्राई किया, इस रेड कैंडल में मैंने पूरी अपॉर्चुनिटी बुक कर ली थी एंड फिर मैंने अपना सिस्टम क्लोज कर दिया।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं राइट, सुबह से लेकर दोपहर तक बैठे रहे, कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। जब पूरा प्राइस एक्शन बन गया तो आफ्टर मार्केट देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि प्राइस यहां से सीधा यहां तक मूव कर गया था, एक लॉन्ग अपॉर्चुनिटी थी। बट एक्चुअल में जब आप ट्रेड कर रहे हो, जिस तरीके से कॉल का प्राइसेस वोलेटाइल होता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल भी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं था, इतना बड़ा मूवमेंट होने के बाद भी। सो इस वीडियो में मैंने आपसे ये सेटअप शेयर किया है, हर बार नहीं होता, सिर्फ ऑल टाइम हाई पे ही होता है, तो इसको हमेशा नोट बना के रखो। एज अ ट्रेडर आपके कैरियर में बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी जहां पे आप बैंक निफ्टी को ऑल टाइम हाई पे अप्रोच करते हुए देखोगे, एंड अकॉर्डिंगली आप ऐसा सेटअप वहां पे भी ट्राई कर सकते हो। बट एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी प्राइस ऑल टाइम हाई को अप्रोच कर रहा होता है या उसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होता है, तो हमेशा इस टाइम का प्राइस एक्शन बनाता ही है। आई होप अब 15 मई का आपको प्राइस एक्शन क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डे का डिस्कस करने, दैट इज 16 मई। तो 16 मई के लिए राइट, हमारे पास गैप अप के लिए दो सिनेरियो हो जाएंगे। एक सिनेरियो हो जाएगा कि अगर मेरा प्राइस ऑल टाइम हाई के भी ऊपर ओपन हो रहा है, और दूसरा हो जाएगा कि अगर ये ऑल टाइम हाई के नीचे ओपन हो रहा है गैप अप। अगर प्राइस ऊपर ओपन हो रहा है राइट, तो आपको यहां पे प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है। प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस अगर वापस से नीचे ऑल टाइम हाई की तरफ आएगा तो तब ये सपोर्ट की तरह काम करने लग जाएगा एंड आपको यहां से एक बाउंस मिल जाए। अगर ये ऑल टाइम हाई के नीचे ओपन हो जाता है, तब आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है कि किस तरीके का बनता है पहले 15 मिनट में। अगर यहां से आपको रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख जाए, उसका मतलब है कि आज के दिन आपको बेयरिश मूव मिलेगा। बट अगर इसी केस में ऊपर जाके परसिस्ट करके कंसोलिडेट करने लग जाए, तो फिर ये लॉन्ग जा सकता है। तो आई होप ये दो सिनेरियो आपको बहुत क्लियर है, क्योंकि हाई प्रोबेबिलिटी है कि हमको गैप अप मिलेगा। सो अब डिस्कस कर लेते हैं फ्लैट के केस में किस तरीके से प्राइस बिहेव कर सकता है। यहाँ पे आपको वही सिनेरियो ऑब्जर्व करने हैं जो मैंने आज ऑब्जर्व किए थे। क्या प्राइस यहाँ पे होल्ड कर रहा है, या प्राइस डायरेक्टली ऊपर भाग रहा है, या प्राइस डायरेक्टली नीचे भाग रहा है। अगर डायरेक्टली ऊपर भाग रहा है तो हो सकता है कि शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अगर होल्ड कर गया तो आपको प्राइस एक्शन ऑब्जर्व करना है कि क्या बुलिश बन रहा है या बेरिश बन रहा है, एंड अकॉर्डिंगली ट्रेड लेनी है। और अगर पहले से नीचे गिर गया है तो हमारे पास यहाँ पे वाइट सीपीआर है जो प्राइस को होल्ड कर सकता है एंड आपको यहाँ से एक अप मूव मिल जाए। गैप डाउन के केस में यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सपोर्ट्स हैं, एंड उस केस में हमारे पास सीपीआर भी एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगेगा विद दिस बिग राउंड नंबर। तो गैप डाउन के केस में भी प्राइस वोलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि वो एक सपोर्ट जोन और एक रेजिस्टेंस जोन के बीच में फंस जाएगा। तो जो कल आपको फेवरेबल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी ट्रेड करने के लिए, वो मिलेंगी गैप अप के केसेस में, एंड गैप अप के दोनों केस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हुए। फ्लैट और गैप डाउन के केस में आपको एक्सट्रीमली केयरफुल रहना है, क्योंकि गैप डाउन में तो वो फंस जाएगा बिटवीन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड सेम विद फ्लैट। एंड हो सकता है फ्लैट ओपनिंग में फिर निफ्टी की एक्सपायरी से थोड़ा प्राइस ज्यादा वोलेटाइल हो जाए, तो केयरफुली ट्रेड करना, क्वांटिटी कम कर लेना जब तक वो ऑल टाइम हाई के अराउंड है बैंक निफ्टी। तो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको सीखने को मिला है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।